और आज इस ध्यान योग के 17वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम इस श्लोक के ऊपर ध्यान करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने इस श्लोक और इस तात्पर्य के ऊपर ध्यान दिया होगा। तो इस ध्यान में आप सब शामिलित होंगे और आपका ध्यान जो है उसके ऊपर जो आया है वो आप हमारे साथ जो है शेयर करेंगे। तो टुडेज क्लास विल बी इंटरएक्टिव, और क्योंकि हम जो है इस समय बहुत सारे एडवांस और अच्छे भक्तों के संग में हैं, तो हम क्या बताएंगे, हमें सुनना है और हम जो है एक दूसरे के अनुभव को शेयर करेंगे और उसको शेयर करके हम जो है, जो यहाँ पे बताया गया है, योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट करेंगे आज। तो ये हमारा एक्शन प्लान है और इस एक्शन प्लान से हम चलेंगे। मैं निवेदन करूंगी हसुमा माता जी को कि वे जो है काफी पेपर रखे और पेन जो है, पेंसिल है का अच्छी तरह से चलें और सब नोट करेंगे और फिर हम जो है इस क्लास के अंत में हम शेयर करें। ठीक है? ओके, तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है, 4 चीजें बताई गई। भगवान कहते हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। तो ये 4 चीजें जो है, अगर इनको नियमित रूप से अपने जीवन में उतारे तो जो है हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकते हैं। तो हम ये 4 चीजों को एक एक करके चर्चा करेंगे और आप लोग जो है अपना इनपुट देंगे। कुछ तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, क्योंकि भगवत गीता का जो संदेश है वो प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है, डुएबल है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं खाने। तो किस प्रकार से हम इस खाने को नियमित करें ताकि हम क्लेशों से मुक्त। जिसको बताना है वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो पहला हाथ आया है हसुबा माता जी को, और जो एक एक पॉइंट बताइए। अगर हम ऐसे करेंगे, जिसको पॉइंट बताना है वो अपना हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट किसी और से मिलता जुलता है तो आप जो है फिर भी दोहराएंगे, और सबके दोहराने के बाद सबको चांस मौका दिया जाएगा। तो आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, आपका नाम दोहराया जाएगा, आप अपना पॉइंट बताएंगे। आपका पॉइंट बताने के बाद अगर कोई पॉइंट रह गया है तो फिर से आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है एक एक पॉइंट बताइए। तो आज हमारे सामने है हसुबा माता जी, दैत्य पावन प्रभु और श्रद्धा माता जी और वंदना, जो इस खाने के विषय में हमें किस प्रकार से हम
उसको नियमित करें ताकि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। ओके, हसुबा माता जी, व्हाट इज द पॉइंट? इंग्लिश और हिंदी विल डू। जी हाँ, हरि बोल माता जी। If we start practicing to eat only sanctified food, only food that has been offered to the Lord, and we only take that, prasadam, then if we start practicing that, then automatically we are not overeating. And we are only eating, Mataji, you're on mute. We are eating only what is sanctified food, food that has been offered to the Lord. Okay, eating only prasadam, number 1. Daiti Pavan Prabhu. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। ये जो भी भक्त हैं या वैष्णव हैं, उन्हें जो पहले भगवान के भोग के निमित्त ही बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खाना है, हमें भोजन करना है, भगवान के लिए बना रहे हैं और फिर हम इस भोग को भगवान के चरणों में रखेंगे। प्रसाद करने का नहीं होता। जहाँ तक भूख मिट जाए उतना ही करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन पाने से या प्रसाद पाने से नींद भी आती है। इसके लिए हमें कम भोजन करना चाहिए ताकि हमें भजन में विघ्न ना हो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। सो द सेकंड पॉइंट, प्लीज नोट कि प्रसादम ही ऐसे भाव के कि ये खाना नहीं है, प्रसाद है, और जो है प्रमाण, ठीक है। ओके, प्लीज नोट द पॉइंट, देन वी विल रीड आउट ऑल द पॉइंट. Subha Mataji, you can curtail the points. If there is some repetition, then you can say that it was also agreed upon by Daiti Pavan Prabhu, and also agreed upon and agreed upon and agreed upon, and this is the point that was agreed upon, and some new additional points by different people. ठीक है। Yes, Shraddha Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैंने ऐसा अनुभव किया है जो कि हम लोग सब उसका अनुकरण कर ही रहे हैं कि हमें जो है प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हम प्रसादम में, वो वर्जित है। लेकिन जैसे गलती से भी यदि हम किसी तरह से कहीं बाहर गए और हमारे भोजन में वो आ जाता है, तो उसके बाद हमारा शरीर और इस तरह की ग्लानि होती है और ऐसी मतलब एक अजीब तरह की बदबू जैसी अनुभव करते हैं कि जो जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से हमें मतलब दृढ़ होके करना चाहिए कि बिना भगवान को भोग लगाए वो भोजन किसी भी रूप में हमारे अंदर आए ना, नंबर 1। और एक चीज और मैं बता रही थी कि जो प्रकृति हमें देती है, जैसे फल हैं, फूल हैं, तो ये शुद्ध चीज हम भगवान को अर्पित करके खाएं, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है, मतलब उसका वर्धन भी, पोषण भी करता है, और साथ ही माता जी हमें जो है लथार्जी यानी कि आलस्य का अनुभव नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है मुझे काफी महत्वपूर्ण लगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा माता जी। मैं अभी निवेदन करूंगी वंदना पठानी। यस, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक तो जैसे हमको प्रसाद खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और भी जो बेकार का कचरा है वो सब नहीं खाना चाहिए। इसको नहीं खाने के लिए हमें अपने बच्चों को ना वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। अगर वो उनको हम ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं खाना है, जैसे उसमें एक इसी में ही एक जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा अन्न जो है उससे हमारा दूसरे कर्म में कैसे हमारा वो इफेक्ट होता है। जैसे एक बहुत पुरानी सेइंग है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचार, आचार मतलब बिहेवियर, और जैसा हमारा आचार होगा वैसा ही कर्म होगा, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा जन्म होगा। सो सी हाउ द अन्न इज रिलेटेड टू आवर नेक्स्ट बर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना कि हमें प्रसाद और इतना पावन चीज कृष्ण को भोग लगाकर ही क्यों खाना चाहिए, बिकॉज एक दाना अन्न का हमारा जन्म डिसाइड करता है। हरि बोल माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। थैंक यू। और किसी को कुछ और अगर स्मरण हो रहा है जो आप ऐड करना चाहेंगे? यस, राधिका तिलकिनी। Mataji, almost is covered. I just want to say only one point. We should eat that much quantity which helps to keep your body and soul together. Okay, as much as required as you are sharing with Daiti Pavan Prabhu. Okay, so
should be just yes, Anupama Madhavi Mataji. माता जी मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं तो हमें भावना या कृपा हमने राधा रानी से मांगनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी ही वो सेवा करती थी। और मेरा ये अनुभव है कि अगर हम वो कृपा मांगते हैं तो खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि जो बनाना नहीं आता है वो भी बन जाता है। जी, thank you very much, very nice, valuable. Yes, Manju Mataji. जी माता जी, मैं तो टूटा फूटा बोलूंगी। जी माता जी, राधा रानी जब भी भगवान के लिए भोजन बनाती थी तो कभी भी वो भोजन और वो खाना कभी नहीं बनाती थी, रोज बदल बदल के ही भगवान के लिए भोग बनाती थी। भगवान के लिए कभी भी वो खाना को माने रिपीट नहीं करती थी, रोज नया नया एक एक माने बनाती थी माता जी। आता बहुत है तो बोल नहीं पाती माता जी। आज तक रिपीट नहीं हुआ, आज तक राधा ये बनाती। तो इसको क्या कहते हैं? योग अभ्यास, भक्ति का योग अभ्यास है। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए प्रसादम बनाते हैं तो फिर वो जो है उसमें वो एक सामग्री आ जाती है जो हमारे पूरे शरीर को, मन को, सबको पावन करता है। और कुछ किसी को कहना है या ऐड करना चाहेंगे? श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो 3 बार से ज्यादा खाता है वो रोगी कहलाता है, जो केवल 3 बार खाता है वो भोगी कहलाता है, और जो 2 बार खाता है वो योगी कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पॉइंट। और कुछ? अभी यहाँ पे बहुत सुंदर आप लोग ने बताया है, और इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो है स्वाभाविक रूप से जो है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और हम जो है कल्मश से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम जो है जो भी खाते हैं उसको हम ध्यान दें। और दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने से पहले हम सब पॉइंट्स का स्मरण करते हैं कसुबा माता जी के द्वारा, ताकि हम एक एक जैसे जैसे हम एक चीज करते जाएंगे उसका जो सबका जो मत है उस मत को हम हरि बोल स्मरण करेंगे। यस, Hari Bol Mataji, I said that we eat only sanctified food, make a practice of it, so that we eat only in limit, because everything has to be sanctified. तो मतलब ये जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस आदत और भगवान भी बताते हैं कि आदत बनाना है। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, तो हमें उसको आदत बनाना। जैसे जैसे हम वो आदत बनाएंगे अपने जीवन में, इस आदतों को उतारेंगे, तो उस आदतों के द्वारा ये जो है शायद पहले थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहेंगे तो फिर वो जो है हम जो है उसमें स्थित हो जाएंगे। यस माता जी, नेक्स्ट। Daitya Pawan Prabhuji said, when you cook for the Lord. With that intent, you prepare the food because you are going to serve the Lord. And eat only what is needed. Jada khane se it makes one sleepy. So you need to limit yourself in how much you eat. अत्याहार प्रयास, अति आहार, ज्यादा नहीं खाना है, जो रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे हम खाते हैं तो जो है वो पेट के ऊपर प्रेशर, और पेट क्योंकि ये जो एक ही लाइन में है हमारा जो जीवा और उदर और जो ये जनन इंद्रिया है, वे सब जो एक लाइन में है, तो ज्यादा खाने से एक के ऊपर एक वो एक प्रेशर डालता है और फिर जो है हमें कष्ट देता है। Shraddha Mataji said that even if by mistake we eat garlic or onion, there is a bad smell that emanates, and you can't take that smell. And another thing she said, उसका ये है, सॉरी माताजी, इसका एक प्रकार का प्रमाण है। माताजी ने एक प्रमाण बताया कि ये जो प्रमाण है कि जब हमारी आदत हो जाती है
और हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा लगता है, इतना हल्का लगता है। और जब हम अच्छी तरह से प्रेम से भगवान को भोग बना के अर्पण करते हैं और प्रसाद के रूप में पाते हैं, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। और मन शांत होने के कारण जो है हमें वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और जब हम बाय चांस खा लेते हैं तो हम उसका अंतर समझ सकते, फर्क जो वो सात्विक भोजन और सात्विक भोजन और प्रसाद खास करके जब हम खाते हैं तो उस प्रसाद को खाने में, और जब वो कोई चीज जो भगवान को अर्पित नहीं की गई है, जिसमें दूषित चीज जैसे कि प्याज और लहसुन है, वो खाते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है उसमें शरीर की, ऐसा ही यहाँ पे जैसे बताया, क्लेश। Okay, next. What the next was the point? Thank you, Shraddha. Yes. Shraddha Mataji also say that offer the Lord what is from Prakriti, free fruits and grains, nothing else, and this keeps us unlethargic. You don't get lethargic because you are eating what the Prakriti is offering. वो जो है हमें स्फुरित कर देता है. Okay. Yeah, yes. Vanda Mataji ने कहा, eat only prasadam, no garlic onion, and no junk food. And we have to teach our children the values of why we do what we do. And she said, she quoted that jaisa an, vaisa man. So we are what we eat. So we need to teach our children also the values of why we should eat what we are eating. Good. Okay. She also mentioned some more things, jaisa an, vaisa man. I did say that. After that, she mentioned Vandana Mataji. Can you repeat? So हम लोग वो point लिख लेंगे. Sure, Mataji, why not? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, thoughts. जैसा मन वैसे विचार, yes. जैसे विचार वैसा आचार. आचार मतलब बिहेवियर. हाँ, आचरण कहते हैं ना जिसको. जैसा आचार वैसे कर्म. जैसे कर्म वैसा ही हमारा जन्म होगा. अगर हम अन्न अच्छा खाएंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, हमारे विचार भी सात्विक होंगे तो हमारा आचरण भी सात्विक होगा. और फिर हम जो हमारा अगर आचरण बिहेवियर सात्विक होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली कर्म भी सात्विक होंगे. और कर्म सात्विक होंगे तो अगला जन्म भी हमको जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम कर सकें ऐसा ही मिलेगा. धन्यवाद. ओके. मतलब इसका इसेंस है जैसे आर अन्न इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस जन्म. इट डिसाइड्स आवर जन्म आल्सो, या फिर मुक्ति जो भी बोल दो आप. मतलब रीबर्थ कैसा होगा, या हम भगवान के धाम जाएंगे, हम कितना प्योर खा रहे हैं, सारी. Yes, that's a cycle. Because the soul comes down in the form of rain, which develops into grain. Then the grain is eaten by man. तो इस प्रकार से जो है ग्रेन और अन्न पे ऊपर सब कुछ निर्धारित है. बहुत सुंदर रूप से आपने बताया, सिंपल टर्म्स में. हरे कृष्णा माता जी, बस एक छोटा सा संशय था कि अगला जन्म जो है पूर्ण रूप से इस पे निर्धारित नहीं होता होगा ना कि हम क्या अन्न खा रहे हैं. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, but this is also many factors are there, but this is one of the factors, and of course it's a very important factor because it is this thing towards the mind, consciousness. और अन्न जो है खास करके जो है उनमें वो गुण है कि it can absorb the consciousness of the person who is cooking it. जैसे दैत्य पावन प्रभु ने भी कहा कि जो बनाते हैं तो हमें जो मन हमारा जो है भगवान के ओर रहना चाहिए. और इसीलिए बाहर की चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस अगर जो वो बना रहा है, अगर उसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है तो वी ऑल्सो गेट अफेक्टेड. वो हमारे प्रभाव पड़ जाता है कि अचानक हमारा जो स्वभाव भी बिगड़ जाता है अगर हम बाहर का चीजें, खास करके अन्न जब खाते हैं बाहर का मंगा के, क्योंकि वो जो कुक है वो उसका कॉन्शियसनेस, उसकी भावना अलग है. वो बीड़ी सिगरेट पीता है या
मैथुन वगैरह करता है, तो वो जो है उससे कारण जो है हमारे अंदर वो रजोगुनी में है और तमोगुनी भाव में पकाता है, तो उससे जो है वो गुण जो है हमारे अंदर आ जाता है, अनएब्जॉर्ब करता है। तो अगर बाहर कभी भी खाना है तो भी हमें ज्यादातर फल या दूध ऐसे खा सकते हैं। माता जी प्लीज कैन आई से समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक महाभारत में बहुत अच्छा एग्जांपल्स भी दिया गया है भीष्म पितामह का। मैंने सुना है बट आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज, कि वो द्रौपदी का नहीं रोक पाए थे, ही वाज वेरी हेल्पलेस दैट टाइम। तो उनसे जब बाद में पूछा गया था तो उन्होंने कहा, सबने बोला था आप तो इतने बुजुर्ग थे, आप तो लायन की तरह रोर कर सकते थे। तो उन्होंने कहा था मैं क्या करता, मैं बाउंड था, मैंने दुर्योधन का अन्न जो खा रखा था। Yeah, one way you can say that it is true that it relates to वो जो है वो मतलब वो जिसका खाते हैं उसका साथ देना पड़ता है। अगर he is working, he is like working for them, so that is why he had to do that. But definitely अन्न जो है अफेक्ट करता है मन को, मन के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार से जो फाइनल टिश्यूज है और खास करके प्रसादम से जो ब्रेन के अंदर फाइनल टिश्यूज है, आध्यात्मिक चीजों को जो है समझने में सहायता करता है। इसीलिए ये सात्विक भोजन या उससे भी ऊपर प्रसाद जो है, जैसे कि अगर जो मांसाहार करता है वो कभी भी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकेगा अध्यात्म, नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज है वो डेवलप नहीं हो पा रहे आध्यात्मिक की ओर, और इसीलिए वो अंधकार में ही रहेगा, कितना भी अगर सुनेगा तो भी। ये है तो एक काफी डिटेल डिस्क्रिप्शंस है शास्त्रों में उसके विषय में, पर हमें सिर्फ जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट इनफ। हम देखते हैं बंदर भी जो है वेजिटेरियन है, बंदर एकदम साधु के जैसा बैठता, लेकिन हम जब देखते हैं उसका चरित्र कैसा है बंदरों का, तो इसीलिए हमें जो है प्रसाद ही खाना। जब भगवान को प्रसाद जब भोग लगाते हैं, भगवान को सब कुछ भोग लगा के अर्पण करते हैं, तो सब जो दूषित चीज है वो जो है नष्ट हो जाती है। तो ये आदत हमें डालना है कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी इस कंठ से नीचे नहीं जाना, तो ये आदत बनानी बहुत जरूरी है। तो फिर हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट? और कोई पॉइंट्स थे जो कुछ और भी लोगों ने? यस माता जी, राधिका तिलक माता जी ने बताया कि you eat just as much as required to keep the soul and body together. जितना जरूरत है खाना है। और then अनुपमा माता जी ने बताया when we cook for the Lord, you ask for Radha Rani Kripa, so the food turns out delicious with her कृपा. यस, भगवान की कृपा, इसीलिए प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो वो एक इंग्रेडिएंट है जो बाकी चीजों में नहीं, भोजनों में नहीं मिलता, सिर्फ प्रसाद में वो इंग्रेडिएंट है वैसे। यस, मंजू माता जी ने बताया राधा रानी मेड डिफरेंट आइटम्स फॉर द लॉर्ड, नेवर रिपीटेड। यस, इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे वेरिएशन थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वरुण किचन का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था वो आगे बढ़ नहीं रहा है। कोई ऐसा नहीं बता रहा है कि हमें कौन सा आइटम क्या आता है, और वो बताने के लिए अभी सब लोग सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस महीने कुछ कोई सोच के हमें
ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम कुछ अच्छी चीजें बताएं, क्योंकि जो कुछ भी है हमारी आदत यही होनी चाहिए कि इच्छा तो होती है, देखते हैं पूरा दुनिया ये खा रहा है, वो खा रहा है, ये खा रहा है, खाने के लिए तो सब लोग जी रहे, हाँ, पर तो अच्छा है कि, और दूसरी बात ये है कि चलो हम तो रोज खिचड़ी खा के जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों को का भी मन होता है कि आज चाइनीज हो जाए, या आज इटालियन हो जाए, या आज मैक्सिकन हो जाए, या आज इंडियन हो जाए, या पंजाबी, साउथ इंडियन, ये सब। तो फिर तो होता है तो कभी कभी सोचते बाहर से, लेकिन इन बाहर से अगर जो भी करना है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, सिंपल रूप से हम घर में बनाए और भगवान को भोग लगाए, लेकिन फिर भी जो हम जो समझते हैं हम उसको कम करें अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए, क्योंकि वे अभी उनको बुलाना है, उनको जोड़ना है, तो अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ द किचन हाउसवाइफ बोलेगी आज ये प्रेसिडेंट रूल होगा, तो फिर प्रेसिडेंट रूल होगा तो फिर पूरा म्यूटनी ना शुरू हो जाए घर के अंदर, तो इसके लिए ये प्रेसिडेंट रूल जरा संभल के करना है। तो उनके लिए भी जो उनको अच्छा लगता है थोड़ा घर में बनाओ, अच्छा, नहीं तो बोलेंगे ऑर्डर और जोमेटो और ये सब मन में स्विगी विगी चालू हो जाएगा, तो ये स्विगी जोमेटो इवन दो वो बोलेंगे शुद्ध शाकाहारी, लेकिन शुद्ध शाकाहारी मन तो नहीं है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करें, ये आदत बनाएं कि सब लोग जो है एक्सपर्ट बन जाए श्रीमती राधा रानी के जैसे। जैसे मंजू माता जी ने बताया कि श्रीमती राधा रानी अभी भी कोई भी ऐसा आइटम आज तक रिपीट नहीं हुआ, तो हम अंदाजा लगा सकते कि इतना विशाल उनका जो है भगवान के प्रति। तो ये भी हमारा ये रहना चाहिए कि कौन सा नया कुछ बनाए, अच्छा बनाए भगवान के लिए, भगवान के लिए। भगवान को क्या आज कौन सी सब्जियां मार्केट में आई है, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन से फल अभी सीजन में है, इस प्रकार से हम जो है करते रहेंगे। आज माता जी एक पॉइंट मेरा भी है जरा। आज दाल बाटी चोखा बना रही माता जी भगवान के लिए। क्या बना रहे हैं? दाल बाटी चोखा, बट्टी दाल चोखा। ओ देखो, एक मैंने तो नहीं सुना, तो अगर मैं जान लेती तो मैं भी सोच रही थी अब बना लेती। हूँ आज बना रही हूँ दाल बाटी चोखा भगवान के लिए। ओके, एक माता जी एक पॉइंट मेरा भी है जरा। हाँ जी जी, नीलम माता जी बताइए। माता जी जैसे हमारे शरीर में 5 कोष है, तो उनमें एक अन्नमय कोष भी है। जैसा अन्न हमने खाया, जैसा भगवान को भोग लगाया, वैसा ही हमारे रज और वीर्य बना, और जो वीर्य में जो बना संस्कार जो बच्चे में आते हैं, तो वैसे ही वो संस्कार बच्चे में आए, तो वैसा ही, तो इसलिए अन्न जैसा अन्न वैसा जन्म, तो इसलिए एक पॉइंट ये भी है जी। जो माता जी ने बताया, वंदना माता जी ने बताया, आप भी एग्री कर रहे, भी एग्री कर रहे। आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर सब पॉइंट्स बताए। शायद और एक पॉइंट है जो जयश्री राधा माता जी ने बताया। Yes, Mataji. She says people who eat more than 3 times is a bhogi. Yes, Radhika, Jayashri Mataji? Bhogi. And person who eats only once is yogi. And 2 बार खाते वो, तो can you please repeat? 4 बार खाते हैं वो है रोगी। 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 3 बार खाते हैं वो भोगी। जो 2 बार खाता है वो योगी। और जो नहीं खाता है वो कौन है? वो महायोगी। ओके, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड। तो हम यस, जयश्री राधा कुछ कह रहे हैं? जी माता जी, मुझे आपने वो जो सार्वभौम प्रभु जी का वीडियो दिखाया था वो याद आया कि जैसे बताया गया ना कि भगवान को भोग लगा के हम लोगों को प्रसाद रूप में स्वीकार करना है, तो उसमें मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है भगवान का सलाइवा, ये जो इम्पोर्टेंट है माता जी फूड में। भगवान का लाड उसमें मिला। यस, ओके, वेरी नाइस। सो पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है?
भगवान को जो भी खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भगवान को शाक, फल, फूल, दुग्ध आदि भेद किए बिना हमें कुछ भी नहीं खाना है। इज दैट क्लियर? तो इससे हम जो है ये खाने का के आदतों में जो है नियमित रूप से सेटल हो जाए। सेटल? Okay, let's go to the next point. सोने। माताजी मेरा एक पॉइंट। Yes, शत्रुघ्न प्रिय माताजी। सेवा मुखे जीवादो, जीवा द्वारा ही सेवा। वेरी नाइस पॉइंट। माताजी ने बताया कि सेवन मुखे ही जीव दो, कि ये जो सेवा, भगवान की सेवा जो शुरू होती है प्रसाद से, तो और मुंह से, ये दो चीजें हैं, भगवान का नाम और प्रसाद। वेरी गुड। शरीरा विद्याजाल दर्जादेन्द्रिय ताहे का जीवे फिले विषय सार। तो इस प्रकार से जो है हमारा जीवन, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो हम भक्ति के मात्र, लेकिन सामान्य लोग भी ये मानते हैं। सामान्य लोग भी वेरी कॉन्शियस रहते हैं डाइट के। किसके लिए? ताकि ये क्लेश न हो जाए, शरीर में कोई बीमारी न हो जाए, शरीर स्वास्थ्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए। और पर क्या होता है कि आदत नहीं है, तो जब बीमारी आती है तो बहुत कठिन हो जाता है कुछ चीजों को छोड़ना, और बहुत कष्ट होता है। लेकिन अगर हम पहले से ही ऐसी आदत रखेंगे कि साधारण भोजन, एक्चुअली सात्विक भोजन में जो है ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं, ज्यादा ही कड़वा नहीं, ज्यादा तेल नहीं, इस प्रकार से अगर हम सिंपल रखेंगे तो अच्छा ही है। कभी कभी ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, जितना कम नमक डालेंगे, जितना कम जो है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, भगवान के नाम से बहुत लंबे बिल फाड़ देते हैं। लेकिन अभी जो है कि थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी हो ऐसा नियम बना लेने का कि कोई स्पेशल आइटम्स वंस ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। अपने परिवार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, ये कोई डिमार्केटेड रूल नहीं है। यथा जो सिचुएशन के ओर से, तो जितना भी हम कम करेंगे वो अच्छा ही है। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज निद्रा। सोने का कैसे हम नियमित करें, जिसको बताना है। हाथ ऊपर कर सकते हैं। दैत्य पावन प्रभु, आपने हाथ ऊपर किया कि पहले का ही है? Anybody wants to talk about निद्रा? हरे कृष्ण माता जी, नंबर प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। जी, जो निद्रा का है ना, इसमें इस तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं जी, जितने कम हो सके हमें निद्रा लेनी चाहिए। जी बताया कि वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे, और ठाकुर हरिदास तो बगैर 3 लाख नाम का जप किए वो तो प्रसाद भी नहीं लेते थे और सोते भी नहीं थे। इसके लिए जितना कम से कम हो सके निद्रा लेनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें भगवत सेवा में समय लगाना चाहिए। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। और किसी ने हाथ ऊपर किया था? यस राधिका। हरे कृष्ण माता जी। संकल्प माता जी, ओके वेट, संकल्प माता जी। जितना आहार कम खाता है उतना जप ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, उतना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। राइट, वेरी नाइस पॉइंट। वो आहार में है। वेरी हाँ, रात को ज्यादा खा के सोएगा, सुबह उठने का नहीं होता है, फिर जप करने का नहीं होता है, मन नहीं लगता है, नींद आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो एक्चुअली ये अप्लाई करना जरूर है, इसको लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नियम बनाया कि सुबह को 9:30-10 बजे प्रसाद लेना है पूर्णा, और फिर शाम को 5 बजे लेना है। और ये जो है वेरी गुड फॉर बॉडी, क्योंकि ये
जो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सुबह को बेस्ट रहता है। तो लाइक अंग्रेजी में भी बोलते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग बोलते हैं। क्या है ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग? लंच लाइक अ प्रिंस तो डिनर तो अवॉइड ही करना है एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि जब सूरज ढल जाता है तो अपना जो पाचन क्रिया की जो शक्ति है वो जो कम हो जाती है, तो डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट नहीं होता इसके लिए जो है हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए खाना नहीं है रात को। बेस्ट पार्ट इज ब्रेकफास्ट। सुबह को पूरा जो है अच्छी तरह से खा लेना चाहिए, दोपहर को हल्का, तो अपना दोपहर जो है 5 बजे खा लो थोड़ा अच्छा से, और हेवी जो है शाम को लाइट, तो उससे जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे माता जी ने बताया टाइम ज्यादा बचेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए एकादशी के दिन 25 माला, क्योंकि कुछ करना नहीं, खाना नहीं है, समय ज्यादा मिलेगा माला करने के लिए, जप करने के लिए। और दिन में भी अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा हर टाइम किचन के अंदर ही लगता है, वहां पे ही बेडरूम बनाना पड़ेगा, किचन को ही बेडरूम बना के वहीं पे पूरे टाइम वहीं पे रह रही हूँ, उससे बाहर तो निकाल अच्छा है। सॉरी। ओके, तो राइट, थैंक यू संकल्प माता जी। आई थिंक वी वर नाउ टॉकिंग अबाउट स्लीप, और दैत्य पावन प्रभु ने बहुत अच्छा बताया कि जितना हम कम करें अच्छा है। और अभी श्रद्धा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, निद्रा तो मतलब जितने हमें शरीर के लिए जरूरी है उतनी करनी चाहिए, लेनी चाहिए नींद, लेकिन जल्दी सोना और जल्दी उठना वास्तव में बहुत लाभकारी है। और मैंने एक चीज और अनुभव की, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा निद्रा का जो चक्र है वो खुद ही नियंत्रित होता जाता है। अपने आप सुबह जल्दी आंख खुलने लगेगी, प्रयास के बिना। ऐसे लगता है जैसे खुद ही आप उठ जा रहे हो 4 बजे 3:30 बजे उठ के, फिर आपका जब शुरू हो जाता है, फिर आप भले ही बाद में उसको पूरा कर लो, लेकिन वो अपने आप तो लाइक आई थिंक इट इज इंटरकनेक्टेड विद द थिंग्स, आपकी भक्ति और आपकी निद्रा। तो फिर वो प्रयास रहित आपका साइकिल जो है परफेक्ट होने लगता है, और अपने आप नींद कम होने लगती है धीरे धीरे। दैट्स व्हाट वी फील। सो दिस इज ऑल कृष्णास ग्रेस। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू श्रद्धा फॉर शेयरिंग वंडरफुल पॉइंट। यस, और किसी को कुछ कहना है निद्रा के विषय में? माता जी, निद्रा सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और भक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए कम से कम सोना बहुत अच्छा है भक्ति के लिए। ओके, यस, थैंक यू। शत्रुघ्न प्रिया माता जी, आप कम से कम 6 घंटा निद्रा बस हो जाता है, 6 घंटे। 6 घंटे। यस, राशेश्वरी माता जी, 6 घंटे निद्रा तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया तात्पर्य में 2 घंटे खाली सोना चाहिए। वो हमारे मतलब प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है 2 घंटे। ऐसे देखिए, हमारे जो आचार्य हैं वे जो भगवान के नित्य पार्षद भी है, महान भक्त हैं, और जैसे हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया है, और श्री रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है, हरिदास ठाकुर के भगवान के महान भक्त है। तो इस प्रकार से जो है कि हम उनके नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार चल सकते हैं कि उन्होंने जो नियम बनाया था कि निद्रा नहीं करना है ज्यादा, है ना, तो इसके लिए अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को, किसी को 6 घंटा काफी होता है, किसी को 7, किसी को 8, तो हम नहीं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं अभी से सब लोग फ्रॉम नंबर 1 ईयर, फ्रॉम अशुभा माता जी टू विनया माता जी, सब लोग 6 घंटे सोएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि हर एक के शरीर के अनुसार, लेकिन ध्यान में रहना क्या पॉइंट की हमें ये कम करना है, जितना भी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नहीं सोना, राइट। और किसी का पॉइंट है? छाया, आप बोल रहे कुछ? छाया माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है छाया। ओके, इन द मीन टाइम हसुबा, यू हैव अ पॉइंट? मैं बोल रही थी कि 5:30 के बाद अगर भूख लगे, लेट नाइट सोने की आदत है, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर क्या ले सकते हैं खाने में? दूध, दवा, मिल्क, दूध अच्छा है, जिसको जमता है वो दूध ले सकते हैं। दूध, गरम दूध, और उससे अच्छा है। कुछ लोग हल्दी भी डाल देते हैं, थोड़ा हल्दी और दूध डाल सकते हैं, या ऐसे ही बिना शक्कर। दूध पीने से रात को नींद अच्छी आएगी। मतलब कहा गया है कि दूध जो है खड़े रहकर पीना है, बैठ के नहीं, और पानी जो है बैठ के पीना होता है। तो ये तो योग का जो ये पद्धति है बताया गया है। तो दूध अच्छा है माता जी, अगर भूख लगे। जी माता जी, धन्यवाद। यस ओके, यस अनुपमा माधवी। माता जी, मेरा एक प्रश्न था माता जी, कि जैसे कभी ऐसे रात को नींद खुल जाती, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को, मैंने एटलीस्ट मैं तो सोचती हूँ कि सो जाऊं तो कम से कम 1:30-2 बजे खुल गई, सो जाऊं, नहीं तो पूरा दिन फिर कैसे कल निकलेगा। तो लेकिन फिर नींद भी नहीं आती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने उठ करके बैठ के, जब भी नहीं होता है कि जब करो, फिर जब भी खत्म हो जाएगा 2-2.5 घंटे में फिर सो जाओ, तो वो भी गलत है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं फिर आप। तो हमें ये पहले तो तोलना पड़ेगा, अपना बॉडी को समझना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली है, बॉडी को आप समझ लीजिए कि, और अनेक चीजों ट्राई कर सकते हैं जो बेस्ट सूटेड है इंडिविजुअल को, कि क्या हमें जाग जाना है। और जनरली ऐसा कहा है, बेस्ट इज कि जब नींद नहीं आती है तो फोर्स के साथ नहीं करना है, फोर्स नहीं करना चाहिए। जब नींद आए सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये ऐसी बात है कि आपका नियम जो है सुबह का टूट जाएगा, तो फिर थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होता है कि हम जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोए। तो जागृत थोड़ा रह सकते हैं, और थोड़ा फिर दिन में थोड़ा आराम ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनी नींद को कंप्लीट करना है। अगर रात को नहीं हो रहा है तो दिन में कोशिश करना है, लेकिन नींद बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि, तो ये जो है यहाँ पे बताया गया कि ये सब चीजों जो है नियमित रखना। ऐसा नहीं कि सोना मतलब बिल्कुल नहीं सोना, और सोना मतलब सोते रहना। but it should be within limit, within proportion। ऐसा नहीं कि, क्योंकि दोनों ये जरूरत है, शरीर के लिए तो जरूरत है, खाना जरूरत है, नींद जरूरत है, ये सब जरूरत ही है जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो द बेस्ट इज, अगर नींद खुल जाती है तो हरि नाम करो, स्टार्ट चैंटिंग, चैंटिंग करना, चैंटिंग कर सकते हैं। फिर अगर नींद आए तो थोड़ा सो जाइए, फिर वापस उठ जाइए। 5 बजे तो एटलीस्ट उठना ही है कम से कम, है ना। 2:30 को अगर ऐसा हुआ है तो पढ़ लो, कुछ पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना है, या भागवतम पढ़ना है, या बेस्ट इज चैंटिंग करो। चैंटिंग से मन फिर शांत हो जाएगा। ठीक, यस असुबा माता जी, यू आर सेइंग समथिंग। यस माता जी, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे घर में ना मैक्सिमम फ्रिक्शन मेरे साथ सबको होता है, बिकॉज आई वेक अप अर्ली। So then in the day if I sneeze, it's because आप सोते नहीं हो। I cough तो because आप सोते नहीं हो। Indigestion हो गया तो because आप सोते नहीं हो। So everything leads to that. So this is a constant battle with my son. And Mataji, what happens is I don't even need alarms. मेरा time हो जाता है, my eyes open, and then I can't go back to sleep no matter what I do.
So मुझे उठना ही उठना है. I can't just lie there. I don't enjoy doing that. I can never be lazy. I have to wake up at my time. 4:30 is maximum. इससे late I can never sleep. So it's a constant battle. But now I have told my son that I am listening to my body. I nap in the afternoon, so I'm taken care of. So yes, mother. So this is a constant battle with my son that I am facing. That he feels that I am not sleeping enough, and I feel that I am sleeping enough. I sleep. Even if I go to bed at midnight, I'm still awake by 4:30. I can't sleep more than that. Yes. So it depends on each one's body constitution, and sometimes we have to see the body also gives us some kind of indications. Our body जो है, it gives indications. So we can understand that yes, I think I need to take rest. Take rest. ऐसा नहीं है कि नींद पूरी होनी जरूरी है, पर अगर आपके सपोजिंग जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि खास करके अभी ये लॉकडाउन का तो समय में सबको तो आराम ही आराम था, लेकिन जैसे कि हम जो हमेशा घर में रहते हैं, है ना, घर में रहते हैं, घर में ही काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमें पता है कि दिन में थोड़ा आराम मिल जाएगा तो वी कैन, अगर नींद आ रहे तो हम उठ के अपना नियमित कर्म जो करना है, सुबह का जो भगवान का भजन और भगवान का जो पूजा वगैरह करना है, जप वगैरह करना है, तो उठ जाना चाहिए. थोड़ा नींद भी आता है तो थोड़ा हमें आदत बनाना, तो वो आदत बन जाएगी ना तो आराम से वो जो सेटल हो जाए, क्योंकि हमारे पास बैकअप है कि चलो अगर मैं नींद में उठ गई जल्दी तो फिर पूरा दिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा. तो इस प्रकार से पूरा दिन अगर हम कुछ कहीं ना कहीं दिन में थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाए तो कर सकते हैं, तो उससे हम कभी फोर्स कर सकते हैं अपने आप को. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जितना भी जल्दी हो सके एटलीस्ट बिफोर सनराइज तो ट्राई तो करना ही. कोई नहीं कह रहा कि 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, एटलीस्ट 5, 5:30 बजे तक तो उठ जाना चाहिए. और क्योंकि वो माहौल जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो हमें जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का लाभ है आध्यात्मिक में हमें ज्यादा प्रगति, मन शांत रहता, रात गई बात गई. और हमें एक चीज अपने ये नियम बनाना है कि आदत, जैसे कि ये आदत है कि जल्दी सो जाए, और अंग्रेजों ने तो ये सब हमारे शास्त्रों में से चुराया. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, भौतिक लोग भी ऐसे सोचते हैं. तो इसीलिए जितना भी हो सके हम जो है कोशिश करके जल्दी उठ जाएं, और हमारा जो पहला कार्य जो उठने के पहला कार्य होना चाहिए कि हम जो है स्नान वगैरह करके हम जो है भगवान का जो हमारी जो साधना है उसको शुरू करें. और सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए और बहुत से लाभदायी है, क्योंकि वहाँ शांत रहता है माहौल. और जितना हम सुबह को कर लेते हैं दिन में जो बहुत ही ड्रैग ही हो जाता है. 16 माला तो खींचता ही खींचता, ऐसे कि खत्म ही नहीं होता है 16 माला दिन में. जितना हम सुबह में, जितना हमको हेड स्टार्ट मिलेगा, एटलीस्ट 8 माला अगर सुबह को हो जाए तो दिन में जो है कहीं ना कहीं से हम जो बाकी के 8 माला कर सकते हैं. लेकिन अगर हम सुबह को माला ही कुछ नहीं करे तो पूरा दिन वो 16 माला जो है खींचता 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 रात तक खींचता रहेगा. तो इसीलिए सुबह का ये जो नींद थोड़ा उसके लिए, तो ये नियम यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है. उसके पहले कि मैं ये बताऊं, किसी और को कुछ कहना है? और अब मैं, यस
हरि बोल। यस, वन प्रभुपाद ने सजेस्टेड, सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने सजेस्ट किया है। इफ यू रीड कृष्णा बुक बिफोर स्लीपिंग, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्लीप, और ड्रीम में शायद भगवान कृष्ण के दर्शन भी होंगे। Yes, very सो कृष्णा बुक पढ़ के सोए तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड स्लीप। yes. और very भगवत गीता में एक श्लोक में बोले भी हैं कि जो कम खाता है, कम सोता है, वो भक्ति अच्छे से नहीं कर सकता है। इवन जो ज्यादा खाएगा, ज्यादा सोएगा, वो भी नहीं भक्ति कर सकता है। तो दोनों को बैलेंस रखना है। yes. और ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है भक्ति कुछ भी काम कर। अभी भौतिकवादी लोग भी सोचते हैं कि हमें जल्दी सोना है, कल ऑफिस जाना है, ऑफिस में अच्छा काम होगा। तो ये लागू भक्ति के लिए भी है, बहुत ज्यादा लागू। और भक्ति में ये इसको करने से बहुत लाभ मिलेगा, है ना। उसके पहले कि हम आगे जाए, यशोदा माता जी आप पढ़ लीजिए जिन्होंने ये निद्रा के विषय में बताया है। जी माता जी। दैत्यपावन प्रभु जी बता रहे हैं कि डोंट वेस्ट टाइम स्लीपिंग, यूज इट फॉर सेवा, सो स्लीप एज लिटिल एज यू कैन एंड यूज दैट टाइम फॉर चैंटिंग एंड सेवा। Shall I continue? Yes. Shraddha Mataji says, as much as needed sleep, sleep jitna zaruri hai. And she's saying, sleep early and wake up early. And वो बता रहे हैं कि there is a pattern, एक pattern set हो जाती है as you progress in your bhakti, about waking up and going to bed. तो एक pattern बन जाती है as you progress in your bhakti, she says. And I agree with her, yes. तो ये मंजू माता, yes. बोलिए नहीं माता जी, सॉरी। No, continue. मंजू माता जी बोल रहे, sleeping limited is good for health as well as bhakti. Then Shatrugna Priya Mata ji bata rahe कि she says 6 hours of sleep is necessary. Rasheshwari Mata ji says that Purport says only 2 hours of sleep. So you said that different people have different sleeping needs, and everybody has to follow their own body needs. Then Chaya Mata ji says that if we eat early, as you suggested, that eat a good breakfast and then eat an early meal, supper in the evening. So she said, फिर रात को भूख लगेगी, तो then you said drink warm milk before bedtime. Anupama Mataji says that if you wake up in the night and can't sleep and then do chanting, then you sleep in the Brahma Muhurat. So what do you do to face this problem? And you said that you need to balance it out and not wake up. If your sleep breaks at 1 or 1:30 in the night, try and go back to sleep, because that's a very odd time to wake up at. And then I told about my problems with my son. And Jatila Mataji says that Srila Prabhupada says Krishna book padhiye before going to bed, because everything in extreme is bad. Little eating and little sleeping is bad. And similarly, extra sleeping and extra eating is also bad. So Srila Prabhupada suggests कि आपको balance करना है. And here we have two things are we can do as far as our अपना जो ये नियम है, वो जो नियमित करने के लिए, लाइन पे लाने के लिए, तो हमें जैसे कि जप करना है, तो हमें ऐसा जप का जो 16 माला हमें करना है मिनिमम। तो 16 माला करने के लिए हम जो है कुछ नियम खुद का बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया है कि वो जब तक उनका जप खत्म नहीं होता तब वे किसी से बात नहीं करते थे या भोजन नहीं करते थे या वो नहीं। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि यथाशक्ति, जैसे कि 4 माला, तो मैं 4 माला किए बिना मैं किसी से बात नहीं करूंगी या करूंगा, और मैं 4 माला किए बिना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो ऐसा बनाएंगे तो इस प्रकार से जो है आगे बढ़ सकते हैं।
तो छोटा, तो कोई 8 माला कहेगा कि अच्छा, या कोई कहेगा कि मैं 16 माला के बिना, ये अपना अपना इच्छा के अनुसार। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हमारे भक्ति में कुछ ऐसे विघ्न आ रहे, हम नहीं कर पाए 16 माला, तो उसके लिए ये उपाय हमें सोचना है जो यहाँ पे ये हमारे जो क्या है भक्त या आचार्य जो है, हमें उनके जीवन के उदाहरण से ये हमें मार्ग दिखा रहे हैं। उनके तो नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पद चिन्हों के अनुसार हम कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है तात्पर्य में कि जो हमें जो है अपना समय नष्ट नहीं करना, जितना भी समय है वो जो है हमें भगवान की सेवा में लगाते रहना है। तो ये आता है। दूसरा है Mother जी, one more tip I have heard in one class, one प्रभु से, ये 10 से 12 की जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 घंटे की स्लीप विल बी एज गुड एज लाइक अ 6 आवर्स स्लीप। और ये हमारी नींद का ना साइकिल 1.5 घंटे का होता है। हाँ। तो अगर आप वो बरोबर से काउंट करेंगे तो यू विल सी वो 1.5 घंटे के बाद वापस आपकी आंख खुलेगी, तो दैट विल मेक योर स्लीप कंप्लीट। लेकिन अगर आप बीच में कभी उठ जाएंगे 1.5 घंटे से पहले तो आप पूरा ड्राउजी फील करोगे ना। तो ये साइकिलिंग का थोड़ा ध्यान रखिए कि 1.5 घंटे की साइकिल के बाद आपकी नींद मतलब कंप्लीट साइकिल होता है। और 10 से 12 इट विल बी एज गुड एज 6 आवर्स स्लीप। सो ट्राई टू मेक इट पॉइंट के 10 बजे तक people are sleeping after 12, which is not good. That is the reason health problems है। अभी जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम, इसीलिए मैं नियमित रूप से 9:10 अगर हो गया तो मैं बोलती हूँ चलो अभी जिधर भी अंत है अंत है। आज तो ऑलरेडी 9:30 हो गया, सो कब सोएंगे फिर? 9-10 o'clock you have to go to bed. 10 o'clock lights off. That is the timing. ये नियम बनाना है जैसे माता जी ने बताया है। और दूसरा भी चीजें हैं कि जल्दी उठने से फिर अच्छा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें समय, ओके, तो हम 1-2 पॉइंट्स और लेंगे, जैसे कि वो काम है अभी, वर्क, जॉब, कार्य के विषय में कैसे करें। यस अनुपमा मानी। माता जी, कार्य में जो आपने कर्म योग में बताया था कि जो भी चीज हम करें हम ये सोचें कि भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, बस वो मनोस्थिति हमेशा रखनी चाहिए। यस। और जो हमें भक्ति में माने जो 6 लिम्स है भक्ति के, कि जो भक्ति के लिए हमारे को बढ़ाने के लिए सही है वो हमें चूज करना चाहिए, जो भक्ति के लिए सही नहीं है उसको हमें नहीं करना, बस खत्म। प्रतिकूल और अनुकूल, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है वो उसको छोड़ो। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स? यस माता जी। यस राशेश्वरी। या माता जी, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी कार्य करना है वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए करना। वेरी गुड। वो जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हाँ। और अगर हमें कार्य करना है तो वो भगवान के लिए ही कार्य करके चलना है। यस, दैत्य पावन प्रभु जी। माता जी, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो हम जो भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं उसके कार्य करने की घंटों में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने जीविकोपार्जन में ही सारा समय लगा दें और हमें भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए समय ही ना मिले, तो इसमें थोड़ा सामंजस्य बिठाना चाहिए। यस यस, वेरी गुड। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो दैत्य पावन प्रभु बता रहे कि हमें जो है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है, दोनों जरूरी है। हमें जॉब भी करना है, हमारी आर्थिक जरूरतें भी है, तो हमें जॉब करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी कर रहे हैं हमें इतना भी नहीं घुस जाना चाहिए कि हमें जो है समय ही नहीं मिलता है।
अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो वो बैलेंस आउट होना है, खास करके जो अपने बॉस हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही बॉस हैं, वो आराम से अपना जीवन ऐसे कि हाँ, हम अगर करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन, हम ऑफिस 11 बजे जा सकते हैं तो क्यों नहीं जाओगे, क्यों ना 8 बजे जाके बैठना ऑफिस में, क्या करोगे। वैसे उस समय को हमें जो है भगवान की सेवा में लगाना है कि इतना समय मुझे तो भगवान को देना ही देना है, रोज मुझे जो है मेरा नियमित सेवा है मुझे करना है। उस प्रकार से अगर जॉब भी है, अगर सबका तो शिफ्ट होता है, किसी का शिफ्ट रहता है, तो सुबह को करो या शाम को करो, इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो और किसको कुछ बोल, somebody else? Yes, ललिता माता जी। Do your work without thinking of the result. Without the result. Don't think of the result. Okay, Do your work. बिना फल की इच्छा के बिना कार्य करो। वेरी गुड, थैंक यू। और किसी को? यस जयश्री। हरे कृष्णा। जैसे अभी ललिता माता जी ने बोला, वही मुझे उसमें ऐड करना है कि जैसे भगवत गीता में बोला गया कि 3 प्रकार के कर्म हैं, एक नियमित कर्म, सकाम कर्म और अकर्म। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ना चाहते हैं या आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें हमारे सारे कर्म अकर्म होने चाहिए, जो भगवान के आदेश के अनुसार ही होना चाहिए। और ये कर्म करते करते हमें ये कर्म का बोझा नहीं लगना चाहिए, एज अ ड्यूटी हम लोगों को ये कर्म करने हैं। ठीक, वेरी गुड। और किसी को? तो ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। यस we also learned that we are doing, whenever we do anything, किसी के लिए तो हम करते ही है, like we are doing a job तो we are pleasing the boss, if we are doing working in the house we are pleasing somebody, so all the time we are doing work to please others, so why not do work to please the Lord? Yes, very good. Thank you. Yes, Bimla. Mataji, can you tell some practical examples like how to work without the expectations of fruits? मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि फल की इच्छा किए बगैर कर्म करो, लेकिन वो प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते। चाहे हम एक छोटा भी काम करते हैं, हम उसमें ना चाहते हुए भी एक फल की इच्छा रह ही जाती है। Yes, that has to be practiced, it has to be developed, and as you keep, that is why it is called Krishna conscious. So as you become Krishna conscious and you keep working in that consciousness, and slowly you will be able to achieve it. So we must always keep that in mind, bear in mind, and if we are all the time remembering that, then it will come. It may not come immediately, but as we keep practicing, therefore practice is very important. हम जो है नियमित रूप से जो ये हमें जो हमारी साधना और ये कार्य करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे हम करते हैं वो जो है अपने आप जो सेटल हो जाता है। यस वंदना। क्या माता जी, जैसे अभी मैं सुन रही थी पूरा डिस्कशन, तो मुझे याद आया जैसे हमारे बीच में बहुत सारे टॉपिक्स चले। जैसे एक माता जी ने कहा मेरी 2:30 बजे नींद खुल जाती है, मुझे रात को क्या करना चाहिए, और कुछ टाइमिंग्स की भी बातें चली। तो अगर हम भक्ति में देखें तो नेचुरली हमको कृष्ण को सेंटर में रख के वैसा ही टाइम टेबल, बिकॉज सब रिलेटेड है ये चीजें, स्लीपिंग, ईटिंग। पर अगर हम एक बार स्पिरिचुअल को साइड में रख के भी देखें ना, तो हमारे वेदों में, खास करके आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमें किस टाइम सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से हमारी जठ आदि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो भी वैसे ही वर्क करता है। जैसे हम नोट करते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जो पशु पक्षी हैं, वो भी रात के सनसेट के बाद खाना बंद कर देते हैं। तो हम लोग तो ह्यूमंस हैं और वो सो भी जाते हैं क्योंकि उनको दिखना भी कम हो जाता है। तो इट इज अ यूनिवर्सल टाइम टेबल जो हमको फॉलो करना चाहिए। Yes, that is Vedic is the Vedic process is very scientific है, और उसको जैसे कि इवन हम अपने आप को हल्का करते हैं सुबह को,
तो सुबह को समय अगर जल्दी उठेंगे तो उस समय वो जो नेचुरल जो साइकिल है वो इस क्रिया के लिए उपयुक्त है। तो क्रिया तो कुछ लोग कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन सफर करते हैं, सफर करते हैं, क्योंकि वो पूरा लाइफस्टाइल जो है पूरा मेस है। तो ये पूरा बॉडी का जो सिस्टम है हम लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है, खास करके जो हम सिटीज में रहते हैं। और माता जी ने भी ये सुंदर उदाहरण दिया है वंदना माता जी ने कि किस प्रकार से ये जो यूनिवर्सली प्लान चीज है और अपना बॉडी क्लॉक जो है उस तरफ से चलता है, तो हमें उसको साथ में चलना है। और अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। और जैसे पक्षी हम देखते हैं, शुका का भी अगर देखेंगे तो सुबह को उसका टाइम है, उनका वो जल्दी उठ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है वो बोलना शुरू हो जाता कर देता है। अभी अभी उसको बोलने को बोलेगा नहीं बोलेगा, जैसे ही सूरज ढल जाता है वो चुप हो जाता है, बोलता नहीं, कार्य नहीं कर, ये सब बंद। लेकिन हम लोग तो 12 बजे अभी नाइट ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी करना पड़ रहा है, क्या करेंगे? तो इसके लिए सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Okay, thank you again. So we come back to, we'll just close this topic of work जो प्रभा जी बताते हैं। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। तो ये पॉइंट है जो प्रभा जी बता रहे हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं हमें जो कृष्ण के संबंधित ही कार्य करना है। और जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। तो बस सोना कुछ नहीं, कुछ काम नहीं है तो टाइम पास है सोना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो है समय को हमें भगवान की सेवा में जितना भी हो सके अपने सेवा को समय को निकालना है। तो जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावनावित कार्य करना है, इस प्रकार उनका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है। तो इंद्र तृप्ति जो है से हम दूर रह सकते हैं अगर हम जो कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं होता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता। तो ये श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और अंत का एक ही टॉपिक है वो तो आमोद और प्रमोद, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन। और यही हमारा रिक्रिएशन है जो आज का ये सुंदर जो भगवत गीता का ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं, ये रिक्रिएशन ही है। हम जो है ड्रामा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं या जो कुछ भी है वो भी हम नियमित रूप से कहाँ केंद्र बिंदु बनाते हैं। सब भी कार्य, क्योंकि रिक्रिएशन का भी जरूरत है, मन को थोड़ा बहलाना भी अच्छा रहता है, तो उससे वो भी करना जरूरी है। और ये सब चीजें जो है नियमित हो जाते हैं जब हम वो जो है कार्य को भगवान के साथ जुड़ रहते हैं। ठीक है, तो किसी को और कुछ कहना है जो हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने अपने सुंदर इनपुट्स दिए और हमें उम्मीद है कि हम जो है इनको अपने जीवन में उतार के हम जो है भगवान की भक्ति के में आगे बढ़ेंगे और अपने खाने, सोने और अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित हो जाए। हरे कृष्ण।
Yes, anybody wants to say anything? Mataji, what about the material hankering? Like we have to do our duty, but you don't have to be over ambitious, Prabhupada says, while doing our work. Because when we do over ambitiousness, then we get carried away with what we are doing. So if we just do our duty. Yes, for the like someone rightly said, keeping body and soul together. Like Radhika Tilakani said, we have to do whatever we do. Would we do enough to keep body and soul together? We don't want to break this body down. We don't want the soul to suffer in the body. Too much of extra tapasya, whatever is required, you do. But whatever the acharyas have told us, we follow that, and they have given us the perfect guideline. Prabhupada has given us a perfect procedure to follow. The morning program, and whatever you do, you attend morning program, you go do your work, come back, evening program, and that's the way you keep your life completely engaged. Right? Yes, Hasuba, you would like to read the last points? Anything regarding work? Yes, Mataji. Anupama Mataji said that connect all your work to bhakti. If the work is not connected to the Lord, don't do it. Yes. And Rasheshwari Mataji more or less repeated that. She says, don't do work for your own sense gratification, but to please the Lord. Daitya Pavan Prabhuji said that we all have to, most people have to work to earn, which is very necessary. So he says it is very necessary that you balance the hours of working and your hours of bhakti. You can't overwork and neglect the bhakti. So you need to bring out a balance in your working hours and plan your day. I have one point to make. Sorry to interrupt. कि कुछ लोगों को जॉब करने की जरूरत नहीं, उनके पास सब आर्थिक सुविधाएं, फिर भी वो लोग जॉब करना चाहते। अभी भगवान की कृपा से आपको ऐसी सुविधा मिली है कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं, आपकी सब कुछ उपलब्ध है घर के अंदर, लेकिन फिर भी वो जॉब करना चाहते क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं है। लेकिन ये सुविधा इसीलिए दी गई है ताकि आपको जो है अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए ज्यादा समय और सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली कोई अमीर खानदान में बना जो है जन्म लिया। कल कोई माता जी मिली थी, मैं को जॉब करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं करती हूँ, थोड़ा अपने को बिजी रखती, तो ऐसा नहीं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। यस हाँ जी। Then Lalita Mataji says, do work without expecting fruits. Right. Do fruity work, yes. Jaishi Mataji said that niyamit karma, vikarma and akarma. So हमको अकर्म करना है according to the Lord, for seva of the Lord. Then I said we all have to work for someone, so why not work for the Lord? Let him be the boss. Vanda Mataji says that when we plan our life, we can keep the Lord in the center and keep the Lord in the center and plan our lives according to that. And she says that Ayurveda says early sleeping and early waking is applicable to the animals and birds also. So it is also applicable to us, and it's a universal law of sleeping habits. Everybody goes to bed early and wakes up early. All work has to be connected to the Lord. Yes. Thank you. So, in short, I just like to summarize and say one very important statement that Prabhupada always makes, and if we keep that statement in our mind, then all these things will get balanced automatically, and that is simple living and high thinking. साधारण जीवन और उच्च विचार, अगर ये हम करेंगे तो ये जब सब चीजें जो है वो जो अपने आप नियमित हो जाएंगे और समस्त भौतिक क्लेशों से को नष्ट कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for everybody for their wonderful inputs and wonderful. I hope you all enjoyed as much as I enjoyed today. Hare Krishna. Thank you very much.